राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के पंचदशो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो फोकट सिद्ध कहिए हैं। राम हेत कर देत हैं अरु राम नाम मुखले, राम चरण वा प्राणिया सुफल करी नर देह, सुफल करी नर देह। राम चरण वा प्राणिया सुफल करी नर दे, सुफल करी नर दे पाई के अर्थ लगाई, काया माया दोई नहीं बे अर्थ गुमाई। वे भल जन्म्या भूलोक में जा कियो निपट सने, राम हेत कर देते हैं अरु राम नाम मुखले है। राम हेत कर देते हैं। महापुरुष शर्मा रहे जिन्होंने राम के हेत का तो दिया, राम हेत कर देत है। अपना जो भी धन था काया और माया और राम के हेत में लगाई, राम के हेत के लिए दिया। और राम नाम मुखले दो काम किए, राम के हेत में तो सब कुछ दिया और राम के नाम को मुख से लिया। राम चरण वा प्राणिया सुफल करी नर दे, उसी का जीना सफल है, बस जीना उसी का, मनुष्य जन्म उसी का सफल है। सुफल करी नर दे पाई के अर्थ लगाई, मनुष्य जन्म पाके उसको अर्थ लगा दिया। काया माया दोई नहीं बे अर्थ गुमाई, काया और माया दोनों ही बे अर्थ फिर गुमी नहीं। वे भल जन्म्या भूलोक में जा कियो निपट सने, धन्य हो उनका जीना इस संसार में कि जहाँ किया निपट सने, जो मोह से दूर होकर ये क्रिया करी। राम हेत कर देते हैं अरु राम नाम मुखले है। राम हेत को पावसी कोई कीर्तब बिले न जाय, दान करो सम्मान से उर श्रद्धा प्रीत उपाय, उर श्रद्धा प्रीत उपाय मिष्ट बायक से दीजे, जैसी विधि से कियो लाभ तैसो भर लीजे। बाच विचारो शब्द को देखो मन व्योपाय, राम हेत को पावसी कोई कीर्तब बिले न जाय, राम हेत को पावसी कोई कीर्तब बिले न जाए। महापुरुष हमारे कि राम हेत के लिए किया हुआ कोई भी कीर्तब बिले नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाता है, वो व्यर्थ नहीं जाता है। दान करो सम्मान से, पर दान करो तो सम्मान से करना। और श्रद्धा प्रीति उपाय, हृदय में श्रद्धा लाके, हृदय में प्रीति लाके फिर वो काम करना, और श्रद्धा प्रीति उपाय मिष्ट बायक से दीजिए, मीठे वचन से देना। मीठे वचन से मतलब मन में फिर कोई कुभाव मत लाना कि अपन को मजबूरी में करना पड़ रहा है या कर रहे हैं। जो भी करे वो मन में श्रद्धा उपजा के मीठे भाव से करना, बिना मीठे भाव से मत करना कि अपन कहाँ फंस गए, कि अटक गए, कि अब क्या करें, कि लो ये निकालना पड़ रहा है या देना पड़ रहा है, ऐसा कभी मत करना। जैसी विधि से कियो लाभ तैसो भर लीजिए, जैसी विधि से करा ना उसी विधि से लाभ रहेगा, जैसी विधि से किया वही फल की प्राप्ति होगी। बाच विचारो शब्द को देखो मन व्योपाय, इस शब्द को बाच के विचार लो और मन में व्योपा के देख लेना, विचार करके देख लेना, परिणाम देख लेना। राम हेत को पावसी कोई कीर्तब बिले न जाए, कोई कीर्तब बिले जाएगा नहीं। जाको भेद कहिए हैं उसका अपने को उदाहरण देके फरमा रहे। उदाहरण थोड़ा सा सरक जाओ ना इधर, तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा ज्यादा, बस उनको पीछे
जाको भेद कहिए हैं, बड़े जन्म बड़े घर पाइए, सो बड़दत तब सुजान, जामे कोई दुख उपजे, वो पूरब किरत गिलान, वो पूरब किरत गिलान दियो करकस कह बायक, जाको फल भयो उदय क्षति में अक्षति लायक, यूं दान कियो फल चाहिए, तो शुद्ध भावा सिद्धिमान, जन्म बड़े घर पाइए, सो बड़दत तब सुजान, जन्म बड़े घर पाइए, बड़े घर में जन्म मिला, बड़े घर में जन्म मिला, सो बड़ तब सूजान, समझ कि तूने पहले अपने हाथ से बहुत किया था, तभी जाके जन्म मिला है। ये 100% है कि प्रकृति वो लौटा देती है। मिल तो गया पर जा में कोई दुख उपजे, पर यदि उसमें तू बहुत दुखी है, उसमें किसी तरह का तेरे को दुख है, बीमारी है, सीमारी है, और कोई कलेश है, और कोई दुख है, तो पूरब किरत गिलान, तो समझ जा कि उसमें पूरब में तूने कमी रखी थी। मिल तो गया पर तू उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। बड़े घर में जन्म तो आ गया पर उसका लाभ नहीं ले पा रहा है, इसका मतलब कि पहले तूने कोई कमी थी, इसलिए नहीं होता है। वो पूरब किरत गिलान दियो कर्कश कह बायक, तूने कर्कश शब्दों से दिया था, यानी मन में कर्कश शब्दों कैसे कि तेरे मन में कोई कुभाव था, दिया तो था लेकिन पूर्ण श्रद्धा के साथ नहीं दिया था, पूर्ण श्रद्धा से काम नहीं किया था, श्रद्धा नहीं उपजी थी। जाको फल भयो उदय क्षति में अक्षति लायक, तो फिर उसका उसका फल तो मिला पर क्षति में अक्षति होते हुए भी तो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है, क्षति होते हुए भी अक्षति में उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। यूं दान कियो फल चाहिए, तो शुद्ध भावा सिद्धिमान, यदि दान किए का फल तेरे को चाहिए, यदि तेरे को दान का फल चाहिए, तो शुद्ध भावा सिद्धिमान, तो शुद्ध भाव से इसको सिद्ध मानना। जन्म बड़े घर पाइए, सो बड़ दत्तब सुजान, विहार बड़ा संसार में, जन बड़ा वैराग, जाके आई सुत शिख बया, तिनको पूर्ण भाग, तिनको पूर्ण भाग उदय उनसी उनकी सी धारा, जे कोई कसर उपजे कोई कियो किरतब करकारा, राम चरण यूं जान के भजिए राम अलेख, बिन शाता सुख ना लहे, भजन बिहूणा भेक, विहार बड़ा संसार में, संसार में व्यवहार को बड़ा माना गया, संसार में बड़ा व्यवहार है, जन बड़ा ज्ञान वैराग, और जो जन जो है वो ज्ञान और वैराग्य में बड़े हैं, ज्ञान और वैराग्य में जाके आई सुत शिख भया, तिनको पूर्ण भाग, संसार में बड़े व्यवहार में जब पुत्र आता है और इधर ऐसे गुरु के शिष्य होते तो उनको पूर्ण भागी माना जाता है कि वो भाग्यशाली हैं, तिनको पूर्ण भाग उदय उनकी सी धारा, फिर उनकी सी धारा जो वो ऊपर वाले कर रहे वही नीचे वाले करते हैं, वही धारा पैदा होती है, वही परंपरा। पर जे कसर उपजे कोई कियो करतब करकारा, पर यदि कोई कसर उपज जाती है इसका कारण उन्होंने कोई काला किरतब किया, उस पे चले नहीं वो, राम चरण यूं जान के भजिए राम अलेख, इस बात को समझ जाना और उस अलेख परमात्मा का भजन करना। बिन शाता सुख ना लहे, भजन भी होना भेक, बिना शाता की सुख की प्राप्ति नहीं होगी, बिना शाता के सुख नहीं आएगा, ऐसे भजन भी होना भेक तो धारण कर लिया पर भजन नहीं है तो सुख मिलने वाला नहीं है। भजन भी होना बेकिम, सो उत्तर आगे कहेंगे दोहा में, राम विमुख सिद्ध फोकटी, फेकट करे अनेक, ऐसे जान रूपरी हरो, भजन भी होना भेक, राम विमुख सिद्ध फोकटी, फेकट करे अनेक, इस पाठ में अपने को महापुरुषों ने बड़े विस्तार से समझाया। तो जो पाठ अपन ने पढ़ा उसमें अपने को बताया कि राम विमुख कौन होता है और सिद्ध फोकटी, फोकटी सिद्ध कौन है, ये अपने को बताया। और फेकट करे अनेक, अनेक तरह की वो फेकटी बातें करते, अनेक तरह की फेकट उनकी गति है, ये बताया। ऐसे जान रूपरी हरो, इस बात को महापुरुषों ने फरमाया और इनको जानो और इनको छोड़ो, भजन भी होना भेक, और आगे अपने को और फरमा रहे कि भजन भी होना भेक होता क्या है। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध राम विमुख फोकट सिद्ध तिरस्कार निरूपण नाम शब्द 1075 पंचदशो प्रकरण समाप्त। षोडशो प्रकरण गुरु वचन।
अरे भजन बिहुणा बेक सोही दुख दानी रे, जाके नहीं बैराग आत्मा ज्ञान रे। भजन बिहुणा बेक सोही दुख दानी रे, जो भजन बिहुणे बेक है ना, वो हमेशा दुख देने का काम करते हैं। वो दुख ही दुख देते हैं, जाके नहीं बैराग आत्मा ज्ञान रे। जिनके वैराग्य नहीं है, जिनके आत्म ज्ञान नहीं है, जगत भक्त व नाही किसाही काम का, न तो संसार के न भगत के, वो किसी भी काम के नहीं रहे। पर यहाँ सिर पर बानो धार कुहाया राम का, सिर पे तो बाना धारण कर रखा है और कहलाते हैं राम जी के, लेकिन वो राम जी के नहीं है। तन पर बानो धार कुहाया राम का, कर दुनिया द्वारे बास जगत का काम का। तन पे तो बाना धारण कर रखा है कि राम जी के नाम की चादर पहन रखी है। महापुरुषों की परंपरा उनके अनुसार बोलते कि हमने तो उनकी चादर धारण कर ली, पर कर दुनिया द्वारे बास, पर कपड़े कुछ और पहने, पर क्रिया कुछ और है। संसार में बास कर रखा है, जगत का काम का, संसार के काम के, यानी संसार की क्रिया में जुड़े हुए हैं। तन पर लच बैराग्या बाद बदे विधि विधि अड़े, लच बैराग्या बाद बदे विधि विधि अड़े। और लच बैराग्य से तो वाद विवाद करते हैं, उनसे तो अड़ते हैं। पर यहाँ सतपुरुषा का शब्द सुहाया ना पड़े, महापुरुषों के शब्द उनको सुहाते ही नहीं है। महापुरुषों के शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। कुंडलिया में बाना को सहंकार धर दिया राम को पूट, झूठ कपट पाखंड कर स्वादा मन की मूठ। बाना को सहंकार धर, बाना का अहंकार धारण कर लिया कि हमने बाना पहना है, और दिया राम को पूट, जिसका अहंकार धारण किया बाना पहना, उसके तो सन्मुख हुए ही नहीं, उसको तो पूठ दे दी। झूठ कपट पाखंड कर स्वादा मन की मूठ, झूठ कपट पाखंड में लग के और मन में स्वादों की मूठ है। स्वादा मन की मूठ रचे परपंच पसारो, परपंच पसारे में रचे में है। साच सुहावे नाई कामना हृदय कारो, सत्य तो उनको सुहाता ही नहीं। कामना के कारण उनका हृदय काला है। कामना है ना बड़ी जबरदस्त। रामचरण ऐसे न संग, बैराग वृत्ति जाय छूट, ऐसे का संग करेंगे तो वैराग वृत्ति छूट जाएगी। बाना को सहंकार धर दिया राम को पूठ, बानो धार्या राम को अरु धनमद आगे दीन, जो द्वार पाल द्वारे रहे उदर हेत आदीन। उदर हेत आदीन अर्थ इंद्रिया का शोधे, ज्योतियों कला उपाय जगत जुक्त्या परमोदे। पाछा संत मिलाप से इसे अकल के हीन, बानो धार्या राम को अरुधन मद आगे दीन। बानो धार्या राम को अरुधन मद आगे दीन, राम जी का बाना तो धारण कर रखा है, पर अरुधन मद आगे दीन, लेकिन जो धनमद है ना उनके आगे दीन बने हुए, यानी पैसे के आगे दीन बन जाते हैं। जो द्वार पाल द्वारे रहे उदर हेत आधीन, कहाँ ले गए महापुरुष? द्वारपाल चौकीदार होता है ना, पेट भरे के लिए चौकीदारी करता है, ऐसे वो काम करते हैं। ऐसे काम उधर हेत आदीन अर्थ इंद्रिया का शोधे, इंद्रियों के अर्थ को शोधने में लगे हैं। ज्यों त्यों कला उपाय जगत जुगत्या परमोदे, कैसे भी कला उपजा के संसार की जुक्ति करते हैं। पाछा संत मिलाप से इसे अकल के हीन, संत मिलाप से तो पीछे हैं, ऐसे अकल के हीन है। बाना धार्यो राम को अरु धनमद आगे दीन, द्वारे धनमद अंध के बास करे बेबुद्धि। बानो धार्या अतीत को अरु नहीं अतिथि शुद्धि, द्वारे धनमद अंध के बास करे बेबुद्धि। बेबुद्धि है ना, पैसे वालों के यहाँ बास करते हैं। बानो धार्या अतीत को, और बाना किसका? संत का धारण कर रखा है। और नहीं अतिथि शुद्धि, पर संत के जैसी शुद्धि तो आई नहीं। संत के जैसी, संत का मतलब ही संसार से वैराग है, राग का खत्म होना है, तो वो शुद्धि तो आई नहीं। और नहीं अतिथि शुद्धि गिनत भी रखे न कोई, फिर उनकी कोई गिनती रखता ही नहीं है। मुख सु बाबो भाक राख चाकर चू सोई, फिर सामने वाला भी वैसी इज्जत करता है। मुख से तो उनको बाबा बाबा कहता है, सामने नौकर बना लेता है।
मुख से तो कहता है महाराज महाराज, और उनसे दूसरे काम करा डालता है। जैसा काम है वैसे ही सामने वाला भी वही व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में लालच है, बाबा के मन में लालच है। करत जगत की दिल बरी, दिल सू जाए सुबुद्धि। संसार की दिल बरी करता है, दिल से तो सुबुद्धि निकल गई। द्वारे धन मद अंध के, बास करे बेबुद्धि। गृही द्वारे बास कर, आशधार मन माई। गृही को साधन करत, गृही सम हो जाए। गृही द्वारे बास कर, गृहस्थी के द्वार पे बास कर रखा है। आशधार मन माई, मन में आशा है, अपनी इच्छाएं हैं, अपने स्वादों को पूरा करता है। तो गृही को साधन करत, तो फिर उनका साधन भी करने लग जाता है। तो गृही सम हो जाए, तो फिर गृहस्थी बन गया। फिर जैसा साधन करेगा वैसा ही बनेगा। गृही सम हो जाए, बिसर हरि गुरु को शरणो। हरि गुरु की शरण तो बिसर गया। आश अलूदा रहे, कहे गृही सो करणो। आशों से तो अलूदा है, कहे गृही सो करणो। बस जो गृहस्थी बोलते हैं वैसा करता है। ताते ज्ञान विचार के, गृह रचिए ना। इसलिए विचार कर ले और गृहस्थी में रचना मान। गृही द्वारे बास कर, आशधार मन माय। बेक पहर बैराग ले, जे गृह से भय उदास। जाको फिर पाछो करनो नहीं, गृही द्वारे बास। बेक पहर बैराग ले, जे घर में थे भय उदास। बेग धारण करके बैराग लिया और फिर जो संसार से उदास हो गए, तो फिर जाको फिर पाछो करनो नहीं, गृही द्वारे पास। एक बार घर छोड़ दिया तो फिर दूसरी बार घर पे जाना ही नहीं, फिर उनसे संबंध बनाना ही नहीं। एक बार छोड़ने के बाद संबंध नहीं बनाना। गृही द्वारे बास, आश धर उलझे नाय। फिर आशा धारण करके उसमें उलझना नहीं है। गया ज्ञान वैराग रहे, नित सुमरण माही। ज्ञान और वैराग में रहे, नित सुमरण में रहे। हरि शरणे सो जानिए, जाके हरि विश्वास। हरि की शरण में वही रहेगा जिसको हरि का विश्वास है, बस उसी को हरि का विश्वास है, वो हरि की शरण में। बेक पहर बैराग ले, जे ग्रह से भय उदास। बानो शरणो राम को, अरु राज द्वारा जाय। हर सा स्वाद सिंगार पर, मन माया की चाय। मन माया की चाय, तंबूरे तार बजावे। रागा कर मोहित, दगा से दाम कड़ावे। राम चरण पुनि और भी, नाना भांति उपाय। बानो शरणो राम को, अरु राज द्वारा जाय। बानो शरणो राम को, बाना तो राम जी का, शरण कहते हैं हमने राम जी की ली है। लेकिन अरु राज द्वारा जाए, जाते तो राज द्वार में है, फिर वहां जाने की आवश्यकता क्या है? राम जी के द्वार में जाना है, फिर राज द्वार में क्यों जाना? पहले राजा के दरबार में जाते थे, अब पैसे वालों से संबंध बना रखा है। बात वो की हुई है, बात वो की वही है कि उन्होंने अपनी प्रवृत्ति को फैला लिया। हर सा स्वाद सिंगार पर, मन माया की चाय। कारण क्या है कि हरस किस में लगी हुई है? स्वाद और श्रृंगार में, और मन में माया की चाहना है। मन माया की चाय, तंबूरे तार बजावे। तंबूरे के तार तो बजा रहे हैं। रागा कर मोहित, दगा से दाम कड़ावे। रागों से मोहित करने थे सामने वाले को, और दगे से पैसे निकलवाते हैं। राम चरण पुनि और भी, नाना भांति उपाय। और भी नाना भांति के उपाय करते हैं, और भी तरह तरह की। बानो शरणो राम को, अरु राज द्वारा जाय। उधर भरा आशा धरा, धरा बाद अभिमान। धंध करता विपता परा, निष्बासर हैरान। निष्बासर हैरान, अजक अठ पहरी लागी। राम नाम में सुरत पलक हूँ, प्रीति न जागी। शरणे भी सुखिया नहीं, कठिन करत गुदरान। उदर भरा आशा धरा, धरा बाद अभिमान। उदर भरा आशा धरा, बस पेट भरे की आशा है। धरा बाद अभिमान, और व्यर्थ का अभिमान करते हैं कि हमने भेग धारण कर रखा है। धंध करा विपता परा, निष्बासर हैरान। धंधे करते हैं
यानी कि द्वंद लगा रखी है, धंधों में अटके हुए हैं, विपत्ति को पैदा कर रखा है। निष्बासर हैरान, रात दिन हैरान है। निष्बासर हैरान, अजक अट पहरी लागी। आठों पहर अजक लगी हुई, आठों ही पहर अजक हैं। राम नाम में सुरत पलक हूँ प्रीति न जागी। राम नाम में सुरत, एक पल भी प्रीति नहीं जगी। शरणे भी सुखिया नहीं, कठिन करत गुदरान। शरण में भी जाके सुखी नहीं है, पेट भरे भी मुश्किल है। उदर भरा आशा धरा, धरा बाद अभिमान। विपत पड़िया बानो लियो, ताक्यो उदर भरा। उदर भरे फूलिया फिरे, स्वार्थ तणी उपाय। स्वार्थ तणो उपाय, ज्ञान चर्चा न सुहावे। नहीं भजन सु लाग त्याग, बैराग न भावे। छलबल कला उपाय के, दुनिया ऊपर दाव। विपत पड़िया बानो लियो, ताक्यो उदर भरा। विपत पड़िया बानो लियो, बाना क्यों लिया? विपत्ति के कारण लिया। बाना जिज्ञासा पाके नहीं लिया, विपत्ति के कारण लिया। इसलिए विपत्ति, विपत्ति आ गई। विपत्ति क्या कि वापस से माया में लग गए, इसको विपत्ति बोलते हैं। उधर भरे फूलिया फिरे, स्वार्थ तणो उपाय। और फिर पेट भरे करते हैं, फिर फूलिया फिरते हैं, अहंकार करते कि हमने बाना धारण किया। और स्वार्थ तणो उपाय, और स्वार्थ की तो उपाय करते हैं। स्वार्थ तणो उपाय, ज्ञान चर्चा न सुहावे। ज्ञान की चर्चा सुहाती नहीं है। नहीं भजन सु लाग त्याग, बैराग न भावे। भजन से तो कोई लगाव नहीं है, त्याग और बैराग भाता नहीं है, वो सुहाता नहीं है। छल बल कला उपाय के, दुनिया ऊपर दाव। छल बल की कला उपजाता है, दुनिया के ऊपर दाव दे रखा है। विपत पड़िया बानो लिया, ताक्यो उदर उपाव। विपत पड़िया बानो लिया, आशे उदर विचार। धोपा दे देखात है, भरमी जगत मंजार। विपत पड़िया बानो लिया, विपत्ति आ गई, यानी कि कोई संसार में दुख की ऐसी गति हुई थी कि उन्होंने घर छोड़ दिया, या तो कमाते नहीं बना, या और कोई बिछड़ गया, या मन में और कोई दुख पैदा हो गया, इसलिए वे लिया। कोई दुख आ जाता तब भी व्यक्ति सोचता है कि मैं घर छोड़ दूं, बस अब तो इधर ले लूं। वो दुखों के कारण सोच रहा है, जिज्ञासा के कारण नहीं सोच रहा है कि परमात्मा से मिलना है। आशे उदर विचार, धोखा दे दे खात है, फिर वो धोखा दे दे के खाता है। भरमी जगत मंझार, फिर वो संसार में भरमी जगत मंजार। फेल फेकट बहुतेरा, वो फेल फेकटी है, व्यर्थ की चर्चा करने वाला है। साच सबर सतहीन, कपट पाखंड करेणरा। साच सबर सत से तो हीन, और कपट और पाखंड में है। रामचरण वे सासना, भुगते जम दरबार। ऐसे को जम दरबार में जाके सासना भुगतनी पड़ेगी, दुख भुगतना पड़ेगा। कोई उनसू कोई मुसावसी, सोई करे कर झार। उनसू कोई मुसावसी, महापुरुष शर्मा रहे हैं कि ऐसे से कोई मुसा जाएगा तो सो ही करे कर झाड़, तो वही इसके हाथ खाली हो जाएंगे, वही हाथ झाड़ लेगा, भाई लुटा गया एक बार उसे। रामचरण ऐसे न के, तू मत नेड़ो जाए। वे हर सामन उपजाए के, देवे ज्ञान भुलाए। रामचरण ऐसे न के, तू मत नेड़ो जाए। अपने को कह रहे हैं कि ऐसे के निकट तू मत जाना, अपने को सुनने वाले को कह रहे हैं कि ऐसा जो राम विमुख है उसके निकट तू मत जाना। वे हर सामन उपजाए के, देवे ज्ञान भुलाए। मन में तो हर्ष उपजा देंगे और ज्ञान को भुला देंगे। देवे ज्ञान भुलाए, आपणो संग लगावे। अपना आपणो रंग लगावे, जैसा वो रंग में रंगे हैं वैसा रंग अपने को भी लगा देंगे। उकस न बोलियो जाए, मिलन की शर्म दबाए। फिर वहाँ मना करने भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मिलन की शर्म दबा देगी कि लो ये क्या बोलेंगे, फिर ना तो मना कर पाएंगे और अपन फंस जाएंगे। तो ऐसी जगह जाना मत। ताते संग न कीजिए, जो ज्ञान धक्को नहीं खाए। इसलिए ऐसे का संग मत करना कि ज्ञान धक्का नहीं खाए। रामचरण ऐसे न के, तू मत नेड़ो जाए। क्यों जाए ने, क्यों नहीं जाना? इसको उत्तर है, जोग विलंब्या जोगणिया, भक्ता भक्तन संग। ज्ञान किस विधि ठाहरे, करणो लग्यो कुरंग।
जोग विलंब्या जोगणिया भक्ता भक्तन संग। सब कामना में लग गए। जोगी तो जोगण के संग में लग गया, भगत भक्तन के संग में लग गया। और ज्ञान किस विधि ठाहर, बताओ अब ऐसे को ज्ञान किस विधि से ठहरेगा। करड़ो लग्यो कुरंग, उनको तो ये कुरंग लग गया, ये बड़ा करड़ा है। करड़ो लग्यो कुरंग काम अरुदाम उपावे, खाली वे तो काम और दाम उपजाने में लग गए। समता साच गुमाए कपट पाखंड उपावे, समता साच इसको तो घुमा दिया। ये ठहरने थे पर ये तो घुमा दिए। कपट पाखंड उपावे, कपट और पाखंड उपजा रहे हैं। गांव गलिया में बास कर सदा सबूरी भंग, और गांव गलियों में बास करते हैं, संसार में बास करते हैं सदा सबूरी भंग। सबूरी नाम की कोई चीज नहीं है, शांति नाम की कोई चीज नहीं है। जोग विलंब्या जोगण्या भक्ता भक्तन संग, बैराग गयो विपता बधी बैक पहर भय भांड। शर्म गई श्रद्धा गई फोड़ा पाड़े रांड। अब स्त्री को साथ में रख लिया तो स्त्री तो अपना रूप दिखाती है। बैराग गयो विपता बधी, बैराग चला गया, विपता बढ़ गई, भेक पहर भय भांड। तो भांड क्या करता है, खाली दूसरे कपड़े पहनता है, उसको भांड कहते हैं कि खाली कपड़े पहन रखे, उसकी क्रिया वैसे नहीं होती तो भांड कहलाता है। कपड़े पहन लिए और वो क्रिया नहीं तो भांड कहलाएंगे। वो भांड है तो भेक पहर भय भांड, भेक हो गए तो भांड हो गए। शर्म गई श्रद्धा गई, शर्म चली गई, श्रद्धा खत्म हो गई। फोड़ा पाड़े रांड, अब वो स्त्री को रखा वो फोड़े पाड़ती है, ये लाओ नहीं तो ऐसा बोलो, ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल अपन देख रहे हैं संसार में, ब्लैकमेल का काम कितना जबरदस्त है। फिर ब्लैक मेलेंगे। फोड़ा पाड़े रांड चाह के चक्र चहोड़े, चाहना के चक्र पे उसको घुमाती है। जब नहीं साधन सदे लार लाठी ले दौड़े, जब उसका साधन नहीं सकता है तो लाठी ले दौड़ती है, यानी कि झगड़ा करती है, उसको ब्लैकमेल करती है, उसको दुख पहुंचाती है। बेड़ जब बोले भागनी जान दड़ू क्यों सांड, अब वो तो बाघनी जैसे तो बेलज बोलती है। और जान धड़ू क्यों सांड, और वो डरता है, वो सांड जैसा डरता है। बैराग गयो विपता बदी भेक पहर भय भान, भेक पहर भंडवा भया एक मिली बंडोरी राण। और ये कलयुग में प्रत्यक्ष चीजें हैं, सारे उदाहरण अपन देख लो, कितनों की कितने की सब उसमें फंस गए और सब ने उनको ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करके फिर भांडा फोड़ कर दिया। जब बिल्कुल नहीं पटी तो भांडा फोड़, और फिर बात आउट हो गई। ऐसे कितने के नाम है, और बड़े बड़े के नाम है, छोटा मोटा नहीं है। उसमें कितने बड़े बड़े साधुओं के नाम है। श्री महाराज ने कितने वर्ष पहले की कलयुग की स्थिति रहेगी, और अब ये स्थिति बढ़ती ही चली जाएगी। अपन पहचान नहीं पाते हैं और अंदर क्या है। भेक पहर भंडवा भया एक मिली बंडोरी राण, वा बोले बचन गिलार के जान धड़ू क्यों सांड, जान धड़ू क्यों सांड दे घुर की डकरावे। बेग पैर के तो भांडी करती, और फिर क्या भयो मिली भंडोरी, एक चेली साथ में रखी, इसको कह रहे भंडोरी राण। वाह बोले बचन गिलार के, वो तो बचन बड़े ऊंचे ऊंचे बोलती है। वे के जान धड़ू क्यों सांड, वो डर डर के रहता है, वो डर डर के। जान धड़ू क्यों सांड दे घुर की डर का, उसको धमकी दे दे के डराती है। जा जा से कंपे प्राण ज्ञान अरु याद गुरु याद न आवे, जिससे उसके प्राण कंपित होते हैं। फिर वो गुरु और ज्ञान सब भूल गया, उसी के चक्कर में अटक गया। फिर उसको न तो ज्ञान याद रहता है न गुरु याद रहते हैं। दिशा धार दूषण भरे मुंड पराई खान, दिशा धार दूषण भरे, दिशा तो ऊंची धारण करी थी पर उसको दोषों से भर दिया। और मुंड पड़ाई खांड, और मुंह पे खांड पड़ा ली, मुंह पे और उल्टा हो गया, यानी और ऊपर सिर बोलते ना, सिर ओखले में देना। मुंड पड़ाई खांड भेक पहर भंडवा भया एक मिली भंडोरी रान, रंडिया का डंडिया फिरे अरु करे जगत में डोर, मन इंद्रिया भाया चले राम गुरा सुचोर। रंडिया का डंडिया फिर जैसी जैसी चेलिया कहती वैसा वैसा करते हैं। अरु करे जगत में डोर, संसार में डोर कर रखी है,
मन इंद्रिया भाया चले, मन इंद्री के भाए चलते हैं। राम गुरासु चोर, राम और गुरु के तो चोर हैं। राम गुरासु चोर फिरे जू पशु उजाड़ा, उजाड़िया पशु होता है ना, वैसे फिरते हैं उजाड़िया पशु के जैसे, कि वह उजाड़ने का ही काम करता है, ऐसे वो उजाड़ने का काम करते हैं। आशा बंध्या कंगाल करे अणहुता राड़ा, आशा के बंधे हुए हैं, अणहोती राड़ करते हैं। ऐसे को कोई भय करे सो जान अक्ल का भोर, और ऐसी का भय यदि अपन करें तो अपन अक्ल के भोले हैं। पता है उनमें ताकत नहीं, अपने को क्या तो श्राप देंगे और क्या अपने को सिखाएंगे, और अपन उनका यदि भय करते, नहीं नहीं महाराज है महाराज है महाराज है, तुम आप वाले सामने वाले में अक्ल नहीं कि तुम उसका भय कर रहे हो, वो तो खुद ही भय का मारा हुआ, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा या क्या ज्ञान देगा, क्या ज्ञान क्या देगा, वो तो खाली का खाली है। तो ऐसे को जो भय करे सो जान अकल का, पर अपने को पहचान होना बड़ी, अपन पहचानते नहीं, अपने में दृष्टि नहीं, अपने में हृदय की दृष्टि नहीं है कि कहाँ पर अपन क्या कारण से क्या कर रहे हैं। रण लिया का डंडिया फिरे, अपने लिए सब एक तराजू वाले हैं। अरे करे जगत में डोर, रांडी का संग दोष सू भांडी चारो हो, देख अजुक्ता रीति को जन जन बूझे सोर। रांडी का संग दोष सू भांडी चारो हो, रांडी का संग कर रखा है तो भांडी चारा होगा, स्त्रियों का कर लिया चेलियां बना ली तो भांडी चारा होगा। देख अजुक्ता रीति को जन जन बूझे सोए, देख ले सबसे बड़ी अजुक्ति रीति, ये जुक्ति वाली नहीं है, हर किसी से जाके पूछ ले। जन जन बूझे सोए तुम्हारी लागे काए, हर कोई पूछता कि महाराज तुम्हारी कौन लगती है, ये कौन तुम्हारी लगती क्या है। तब चेली गुरु बहन कहे बतलावे बाई, तब बोलते हमारी गुरु बहन है, ये हमारी चेली है, ये और कोई है, ऐसे करके उसका परिचय देते हैं। झूठ को मावे जागता साच सदे नहीं कोई, झूठी बातें करते जानते हुए भी, जानते हुए झूठ संबंध बताते हैं। साच सदे नहीं कोई, सत्य बात सहन नहीं होती, सत्य बात सदती नहीं है। रांडी का संग दोष सू भांडी चारो होय, भेक पहर भांडी करी रांडी ली नीलार, जूनकता निसरड़ा अंध खुदाई ख्वार। भेक पहर के भांडी कर दी, क्यों, क्योंकि चेली को संग में रख लिया तो दोनों ही नकटे हैं, निसरने हैं। अंध खुदाई ख्वार शर्म गत शंक्या नाई, शर्म चली गई, शंका नाम की कोई चीज नहीं। घर को ओलो छाड़ बसे बाजारा माई, घर का अपना घर तो छोड़ा और दूसरे जाके बाजार में बस गए तो मतलब क्या रहा। फोकट कला उपाय के छल खावे संसार, फोकटी कला उपजा के संसार को छल छल के खा रहे हैं। रामचरण गुरु ज्ञान को जे करिया फिरे तस्ता, गुरु ज्ञान का तो तिरस्कार कर दिया, गुरु ज्ञान में तो रहे ही नहीं, सारे भेक को भांड दिया। तो महापुरुष धिक्कार रहे हैं कि ये भजन कि भजन भी होना बेग की गति फरमाई, कि भजन भेक तो धारण कर लिया पर भजन नहीं किया, तो ये स्थिति है, ये स्थिति बन गई। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।